लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए जिक्र द रेमिटेंस का। Fantastic. Finally, it's out. Now it's all yours, media. हीरो बैठ जा। थोड़ा आ जाइए Yeah, ready, look camera. Can you please have on stage Mr. Himanshu Kumar and Rosalie Dash? Wait, one more second. Wait, look camera. Hold. Look, sir. No discussion. Camera, look camera. आ जाइए, अब यहाँ से आ जाइए सर। Thank you. हाँ बोला, क्योंकि मेरे 4 गाने उन्होंने मना कर दिए हैं। क्या मैंने ये गाना किया है, बहुत बड़ी बात है और बड़ा हैप्पी गाने को करते हैं। अरे वॉइस चलो go start roll camera ready Some things are just meant to happen. I think I was meant to be a part of this album because it just all happened in 10 minutes. When I expressed my interest in singing this particular song, which has been shot so beautifully, and here I am with all these wonderful people, a part of this beautiful team. Everybody is young, everybody is enthusiastic, everybody is gracious, and I'm very proud to be a part of this album, Zikr. And I wish the producers, the singers, Girdharji Bhatia, and all the other members of this team a lot of success and many more. गानों में इस्तेमाल हो रही है वो आजकल हो नहीं रही। जी उर्दू का बड़ा जिक्र की हम बात करते हैं अपने आप उर्दू लफ्ज़ बिल्कुल उस पर क्या कहना चाहिए चेंज आया है अलग शोर मच रहा है। मेरे ख्याल से हम लोग चेंज से ज़्यादा अब, क्योंकि इस एल्बम में जो जिक्र, ये जो एल्बम है इसमें जैसे जी प्लीज़ के बारे में बात करने से ज़्यादा हम बात, ये भी तो चेंज है कि सारा कुछ चेंज हो गया था, तो अब दोबारा हम अच्छे साफ लफ्ज़ों की तरह मुड़ रहे हैं, अच्छे साफ गानों की तरह, अच्छे मेलोडीज़ की तरह मुड़ रहे हैं। और सारे जो नए ऑडियंसेस हैं, नए क्रिएटर्स हैं, ये भी अच्छे साफ मेलोडीज़, साफ लफ्ज़, अच्छे प्रोनाउंसिएशंस, इन सभी का दौर दोबारा आ रहा है। 90s के म्यूज़िक का दौर दोबारा आ रहा है। इस एल्बम में भी जिस गाने को मैंने गाया है वो जब याद आए, बहुत याद आए। ये इतना पुराना गाना है, रफ़ी साहब और लता जी ने गाया हुआ, लेकिन आज भी जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, ऐसे लगता है कि इट्स अ फ्रेश मेलोडी, इट्स अ फ्रेश कॉम्पोजिशन। और यही तो खासियत है इन गानों की कि आप जितनी भी बार इन्हें सुनो, आपको ये नहीं लगता कि अब बस हो गया। सो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल। अगर संगीत की बात करें और उनको किसी ताल्लुक की जरूरत नहीं है, the tips I have taken, the biggest tip that I have taken from her is to change with the times while keeping your basic values intact, because you can't not change. ऐसे नहीं होता कि आपको वक्त के साथ बदलना ही पड़ता है, लेकिन जो आपकी समझ है म्यूज़िक की, या म्यूज़िक की तरफ आपका जो एटीट्यूड है, उससे अगर आप कायम रखें तो आप किसी भी एज में, किसी भी म्यूज़िक एज में आप सक्सेसफुल रहें। दादा जी का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपका? अगर वो गाने की दो लाइन कहना चाहें आप? दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। लास्ट वन जिस
रियलिटी शो हो रहे हैं सिंगिंग बेस है, अचानक से कोई बच्चा आता है और रातों रातों स्टार बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है या कुछ और किसी रियलिटी शो के माध्यम से, फिर आने के बाद जो नए सिंगर ऑलरेडी थे, द पीपल हुआ देयर सो लॉन्ग, म्यूजिक इस कदर बदल रहा है कि एक फिल्म के अंदर 5-5 डायरेक्टर हैं, फिर वो नए सिंगर को दे देते हैं अपॉर्चुनिटी, फिर जो सिंगर ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा है अपने आप में कामयाबी हासिल करे बैठे हैं, काम मिलना बंद हो गया है। So many. What's your take view on that? I think it's a fantastic thing that all these talented kids are getting an opportunity to showcase their talent because मैं किसी से बात कर रही थी, who's a friend and ये जो नए शोज़ जो आते हैं स्पेशली इंडियन आइडल या जिसमें बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, तो उनके ये बैंड हेड हैं एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ही सेड आप क्योंकि छटे हुए लोग टीवी पे आते हैं, कितने ही हज़ारों एलिमिनेशंस में निकल जाते हैं, तो उनमें से ये 3, 4, 5, 6 जो बच्चे आते हैं, तो ये जिन फैमिलीज से आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कोई खान साहब, कोई उस्ताद, तो इन्होंने म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, इसीलिए वो इस कदर परफॉर्म कर पाते हैं एंड आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू शोकेस। बाकी डेस्टिनी प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस लाइन, you have to be at the right place at the right time. क्यों आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लेस टैलेंटेड है, कोई ज़्यादा टैलेंट, आजकल टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, तो बट स्टिल सम पीपल मेक इट एंड द अदर्स डोंट, तो इसमें डेस्टिनी बहुत मायने रखती है और मुझे आज भी लगता है, और ये मैंने आपने पूछा कि आपने अपनी माँ से क्या सीखा, तो ये सीखा है कि अगर आपका जो नज़रिया है म्यूज़िक की तरफ देखने का, कि ऐसे नहीं है कि अच्छा आज मुझे हिट मिल गया, अब नहीं मिला तो अब मैं क्या करूँ, ये नहीं एटीट्यूड होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्टिक, अगर इफ़ यू वांट इट टू स्टिक विद यू फॉर लॉन्ग टर्म, देन यू हैव टू बी विलिंग टू गिव इट दैट लॉन्ग टर्म। सो ये जो शेल्फ लाइफ है जो आजकल बहुत छोटी हो गई है और जो पुराने गानों की नहीं है या पुराने सिंगर्स की नहीं है, इज़ प्रिसाइजली फॉर दैट बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट एन इंस्टेंट recognition from that. They were willing to give it that much time, which is why that music has stood with them. So I think if everybody, जितने भी talented लोग हैं, अगर इस बात को ध्यान में रख के चलें कि it doesn't have to happen in an instant, इसको टाइम लग सकता है, आप उसको अपना अगर वक्त दें तो वही आपके साथ उतने वक्त रहेगा। Pleasure. बहुत याद आए गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। थैंक यू वेरी मच। Really good to see you. What we heard, it also reminded of 90s and 80s, where Urdu, they Yeah. big show that song, Yeah. It gives a very good feeling. Tell us how this whole entire album happened. And it was in August 2016 when Bhai, sir, he came up to me and he asked me to compose a Qawwali number. And जो उन्होंने कहा कि गिदर सर को उनको गवाना है, तो then he started, we made this Qawwali, and after that Ghidar sir, he told me to make covers, the recreated ones. So he gave me his choices. So I made like "ए मेरे वतन के लोगो", and then it was "वो जब याद आए", and then it was "मेरा तो जो भी कदम है"। तो ये 3 गाने कवर्स हैं और 3 फ्रेश कॉम्पोजिशंस हैं। सो इट वाज अ वेरी नाइस वर्किंग विद द एंटायर टीम। और कुछ अलग किया बिकॉज मैंने कभी भी आज तक मैंने कवर नहीं किया है। आई हैव डन my own compositions, worked on my own compositions, but this time I've worked on 3 different covers, so that made me really feel happy that I'm able to do different something which is of my compositions. You kept something in mind apart from your idea, it was always there in your mind, you want Kavita, and why so? Because Alright, it was very honest that like Kavita ji said earlier before, like when she was on the stage, she said that she was recording before us,
at Trinity Studios, and then we happened to meet. She liked her work, the track a lot, and she wanted to be a part of the team. Right. And was और क्या चाहिए? Having a star in our album, और क्या चाहिए? Nothing like it. So we like more than happy. जी 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 pronunciation जी जी बहुत बहुत जी जी Well, I believe in melody. Having different genres, I believe in melody. अगर आप मेलोडी रख रहे हैं कोई भी जॉनर में तो गाना अच्छा लगेगा, चाहे वो किसी ने भी गा अच्छे, मतलब इट इज़ अ टीम, अ गुड म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, अरेंजर, साउंड रिकॉर्डर्स, इट्स अ टीम. सो इट डिपेंड्स कि मेलोडी होनी चाहिए, देयर शुड बी मेलोडी. एंड आई आल्सो थिंक दैट ट्रेंड शुरू करना चाहिए. तो आई थिंक इस जिक्र इस एल्बम के दौरान विद दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रेंड टू गेट मेलोडी एंड She's done the additional vocals for 2 songs. वो जब याद आए, जो additional vocals इन्होंने किया ऐश्वर्या मंदारी जी. And for the title track. For the title track, of course. Zikr. Any singer you want to work with, or you want him to compose music or for her from the industry? Everyone, everyone. Your favorite? My favorite? The recent times or the recent? I feel like working with Arijit Singh. And Sonu sir, of course. And there's so many. And of course in females I want to work with Sunidhi ma'am. Really want to work with her. And there are lots, maybe. I'm not able to recollect right now. Sorry for that. But there are more, a lot of more. Thank you. सबसे पहले तो ये जो एल्बम है उसके बारे में कुछ बताइए. मतलब आपने आवाज़ दी है गाने को, क्या जहन में आया और क्या थॉट प्रोसेस था इस गाने के पीछे? Means in the sense आपका how it happened or how it happened, because I sing in many parties and many concert out of India, in India. तो एक कुकू करके है जिसने मेरे को बोला तू आ जा, because no one told me. From 40 years I'm singing. I have sang with Mehdi Hasan, I have sang with Yusuf Azhar, I sing Qawwalis also, I sing ghazals also. Means if you see my cassette with the proof, वो जब याद आए, I have been with everyone mostly, and definitely for so far as Lata ji is concerned, that which song I sang, because when I used to hear that song, I used to cry in my house. My family used to say, "Why you crying?" I can't believe this. For the nation, she has sang. It's beautiful. You were nervous before singing this song? I was. Definitely, because no one can compare her. She's the queen. Lata Didi is queen. I was little, but then I tried. I told, chalo, male voice, let me do. Who is the singer in Bollywood who you admire the most? Today's, they are good, but what I admire is like how, what Lata Didi had told me. I had gone once to her house 30 years before. She told me, bete, if you want to sing, if you want to become, tu khul ke ga. Khayyam Sahab also told me, khul ke ga. Today singers are there. They have classical thing in their voice. I'm not saying they are bad, but they are having classical thing, which people understand, some people don't understand. This is what is my reading as a singer. But chalo, some singers, they give very good songs also. 2 लाइनें अगर ऑडियंस के लिए हो जाए. मैं सोच रहा हूँ कौन सा मेरे वतन के लिए. मेरे वतन के लोगों जरा में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. आज की तारीख में इस तरह के संगीत के बारे में सोचना, उसको प्रोड्यूस करना, ये बहुत ही अपने आप में फाइनेंशियल लिहाज से भी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजिंग रहता है. क्या ऐसा खास था यू थॉट ऑफ दिस व्हेन गेटिंग ऑल दिस मेलोडी? मैं पहले अपने बारे में कुछ बता दूं. मैं पिछले 30 साल से म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूं और मैंने
अनूप जलोटा जी, पंकज उदास, जगजीत सिंह, तलत अजीज़, इन लोगों के साथ में काफ़ी काम किया और इनके काफ़ी एल्बम मैंने बनाए हैं। और मैं हमेशा से मेरे मन में था कि किसी ऐसे आर्टिस्ट को लॉन्च करूं जिसके मन में गाने का बहुत एक जज्बा है और गाना अच्छा जानता है, तो उसी तरीके से इसको लॉन्च किया गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी और मुझे इतनी खुशी है इस एल्बम के लिए, क्योंकि आज फिर वो जो लोग जैसे गाना सुनना चाहते हैं उस तरीके का गाना, मैं नहीं बोलूँगा कि गिरधर भाटिया एक दुनिया से अलग सिंगर है, लेकिन उसने अपने आप से जो कोशिश की है वो एक बहुत ही खूबसूरत कोशिश है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, जिस तरह का संगीत हमने सुना, यू नो, इट आल्सो रिमाइंड्स ऑफ 90s। आज के दौर में अगर आप देखिए शोर ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आज की तारीख में जो लोग हैं गाना बजाना जो है वो सुनना वैसे नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जब ये रिमिक्स का मेरे दिमाग में प्लान आया तो आपने इसमें एक खूबसूरत चीज़ देखी होगी कि सब लोग गाना मुखड़े से शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि इसको मैंने अंतरे से गाने को शुरू किया। वो जब याद आएगा गाना जो है, तो जब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठा तो उनको ये बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने बोला रेगुलर चीज़ें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ नया चीज़ करना चाहिए। और जो पुराने गाने हैं, जो पुराना म्यूज़िक है, वो तो हमारे बच्चों के बच्चे भी सुनेंगे, वो भी लोग उसको एंजॉय करेंगे। आज की जो म्यूज़िक है, मतलब मेरे हिसाब से वो पिज़्ज़ा और बर्गर की तरह है, प्रॉपर खाना नहीं है। असली म्यूज़िक तो वही है जो पहले चलती थी, और कोशिश वही है कि वो चलती रहे, बिल्कुल कोशिश। ओके, म्यूजिक कंपनी की अगर बात करूँ जो आपके साथ एसोसिएट हुई है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? बिल्कुल उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि क्रिसेंडो कंपनी इज़ अ वेल नोन कंपनी, एवरीबडी नोज क्रिसेंडो के बारे में। तो नेचुरली जब उनको मैंने सब एल्बम सुनाया, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि हम लोग भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो डेफिनेटली करेंगे। और वो लोग बहुत खुश है इस चीज़ से, क्योंकि आजकल आप तो जानते हैं म्यूज़िक कंपनी के पास अगर आप जाएंगे तो आप पैसे कितने ले जाते हैं पहले वो बात करते हैं, रिलीज़ नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम क्रिसेंडो का ये है कि उन्होंने दिल से इसको एल्बम को सुना।